सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग मांडूक्य उपनिषद के दूसरे अध्याय वैतथ्य प्रकरण का 9वां श्लोक पढ़ते हैं। इसकी हेडिंग है स्वप्न में। स्वप्न में मन कल्पित और इंद्रिय ग्राह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिथ्या है। मन जो कल्पना करता है वो मिथ्या है और इंद्रियां जो ग्रहण करती है, भाई इंद्रियां जो ग्रहण करती है मन कल्पित ही तो ग्रहण करती है। एक ही वस्तु एक के लिए अच्छी है, एक के लिए खराब है, एक के लिए ग्राह्य, एक के लिए अग्राह्य। तो स्वप्न दृष्टांत के अपूर्वत्व की अपूर्वत्व के अंश का निराकरण कर दिया गया। अब पुनः जागृत पदार्थों की स्वप्न तुल्यता, मतलब जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखते हैं वो भी स्वप्न के तुल्य है, इसको विस्तृत रूप से प्रतिपादन करते हुए कहते हैं स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तस् चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद् दृष्टं वै तथ्यमेतयोः स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तश्च चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सदृष्टं वै तथ्यमेतयोः। स्वप्न अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत और चित्त के बाहर जागृत अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में चित्त के भीतर किया हुआ कल्पना किया हुआ पदार्थ असत और चित्त के बाहर इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत जान पड़ता है, किंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व देखा गया है। ये दोनों ही तरह के पदार्थ मिथ्या देखने में आते हैं। स्वप्न की वृत्ति अर्थात स्वप्न अवस्था में भी चित्त के भीतर मनोरथ से संकल्प की हुई वस्तु असत होती है, क्योंकि वो संकल्प के पश्चात तत्क्षण ही दिखाई नहीं देती। अभी संकल्प किया, अभी दिखाई नहीं देती। तथा उस स्वप्नावस्था में ही चित्त से बाहर चक्षु आदि द्वारा ग्रहण किए हुए घट आदि सत होते हैं। इस प्रकार स्वप्न सत्य है ऐसा निश्चय हो जाने पर भी उसमें सत असत का विभाग देखा जाता है, किंतु चित्त से कल्पना किए हुए आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थों का मिथ्यात्व तो देखा गया। चाहे चित्त के स्वप्नावस्था में भीतर देखा जाए पदार्थ चित्त के द्वारा कल्पना किया हुआ, अथवा बाहर देखा जाए इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया हुआ, दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिथ्या ऐसा देखा गया है। जागृत अवस्था में भी दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या। कैसे? जागृत वृत्तावपि त्वतंश्च चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सदा उक्तं वै तथ्यमेतयोः जागृत वृत्तावपि त्वन्तस् चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद्युक्तं वै तथ्यमेतयोः
इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत, बात पकड़िएगा, और चित्त के बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत समझा जाता है। भाई बाहर ये सत समझते हैं, परंतु इन दोनों का मिथ्यात्व मानना उचित है। ये दोनों ही मिथ्या हैं, चाहे चित्त के भीतर हम मन से ग्रहण करें और चाहे चित्त के बाहर जागृत अवस्था में मन के ही द्वारा इंद्रियों के रास्ते से पदार्थ को ग्रहण करें, दोनों ही मिथ्या समझना चाहिए। इसीलिए कहा जाता ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। इन सत और असत पदार्थों का मिथ्या तो ठीक ही है, क्योंकि हृदय के भीतर या बाहर कल्पित होने से उनमें कोई विशेषता नहीं होती। शेष पहले, इन मिथ्या पदार्थों की कल्पना करने वाला कौन है? जो स्वप्न में भी मिथ्या दिखाई देता है, जागृत में भी मिथ्या दिखाई देता है, इन दोनों पदार्थों की कल्पना करने वाला कौन? उभयोरपि वै तथ्यम् वेदानां स्थानयोर्यदि कैतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः उभयोरपि वै तथ्यम् वेदानां स्थानयोर्यदि कैतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः यदि जागृत और स्वप्न दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है, तो इन दोनों पदार्थों को जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने वाला है? जो स्वप्न को भी जानता है और जागृत को भी जानता है। स्वप्न में इस प्रकार मिथ्या है, जागृत में इस प्रकार मिथ्या है। इन चारों प्रकार का ज्ञान करने वाला कौन है और इनकी कल्पना भी करने वाला कौन है? भाई जागृत में कल्पना करी, इंद्रियों के द्वारा उस पदार्थ को पकड़ा, स्वप्न में कल्पना करी, मन के द्वारा उस पदार्थ की रचना करी, और मन के द्वारा जागृत में भी करी। भाई मन ने इंद्रियों का लिया और देखा तो मन ही तो सब कुछ कर रहा है। यदि स्वप्न और जागृत दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है, तो चित्त के भीतर या बाहर कल्पना किए हुए इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन उनकी कल्पना करने वाला है? तात्पर्य यह है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं है, तो ये बताना चाहिए कि उक्त स्मरण, स्वप्न और ज्ञान जागृत अवस्था का आलंबन कौन, इसका सूत्रधार कौन है, इसकी रचना करने वाला कौन, इनकी कल्पना करने वाला और इन दोनों का साक्षी आत्मा ही है। कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मा देव स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्त निश्चयः कल्पयत्यात्मनात्मानम् मात्मा देवः स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्त निश्चयः। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से ही स्वयं कल्पना करता है और वही सब भेदों को जानता है, यही वेदांत का निश्चय है। स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से रज्जु में सर्पादि के समान अपने में आप ही को आगे बतलाए जाने वाले भेद रूप से कल्पना करता है और स्वयं ही उन भेदों को जानता है। इस प्रकार यही वेदांत का निश्चय है। उसके सिवा स्मृति और ज्ञान का कोई और आश्रय नहीं है। तात्पर्य यह है
कि बौद्धों के कथन के समान ज्ञान और स्मृति निराधार नहीं है, इसका भी आधार साक्षी आत्मा है। पदार्थ कल्पना की विधि, ये जो स्वयं साक्षी आत्मा पदार्थ की किस प्रकार से कल्पना करता है उसकी विधि बता रहे हैं। यह संकल्प करते हुए किस प्रकार कल्पना करता है उसको बतला रहे हैं। विकारोत्य परान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश बहिश्चित्ता एवं कल्पयते प्रभु विकारोत्य परान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश बहिश्चित्ता एवं कल्पयते प्रभु। प्रभु माने साक्षी आत्मा। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में, उसके अंतःकरण माने चित्त में जो वासना के बीज है, प्रभु के चित्त में जो वासना के बीज स्थित है, अन्य लौकिक भावों को नाना रूप करता है। पहले जो बीज स्थित है और उनमें लौकिक भाव कौन से है, कौन से अभी चाहिए, वो सबको अलग अलग करता है, नाना प्रकार से अलग अलग करता है। तथा बहिश्चित होकर और बाहर देखता है पृथ्वी में क्या क्या है, कैसे हो सकता है। बहिश्चित्त होकर पृथ्वी आदि नियत अनित पदार्थों को भी इसी प्रकार कल्पना करता है। कब कैसे कहाँ क्या हो सकता है वैसे ही हमें करना है। चित्त में जो वासनाओं के बीज हैं वो किस तरह से अंकुरित हो रहे हैं, उन अंकुरित में से किसको पहले बाहर लाए, क्या हमें पहले मिलना चाहिए, ये सब आत्मा ही अपनी माया से निश्चय करता है। वो चित्त के भीतर वासना रूप से स्थित अव्याकृत माने अप्रकट लौकिक भाव माने शब्द स्पर्श आदि पदार्थों की तथा अन्य पृथ्वी आदि नियत कल्पना काल में, ये सब पृथ्वी आदि में कहाँ कहाँ है, कैसे है, नियत कल्पना काल में ही उत्पन्न होने वाले अनियत कल्पना काल में अनियत, जो कल्पना में नियत नहीं है, बाहर जो नियत नहीं है कि तुम जो सोच रहे हो बाहर वो होगा ही, कल्पना काल में जो तुमने निश्चित कर लिया अपने बुद्धि में वृत्ति के रूप में, वो बाहर जो अनियत पदार्थ है, बाहर तो नियत है नहीं, वो बाहर के पदार्थों को बहिश्चित होकर मनोरथाद रूप से पदार्थों को अंतश्चित्त होकर विकृत करता है। मतलब अंदर उनका दूसरा रूप है, बाहर उनका दूसरा रूप है, विकृत करता अर्थात नाना करता माने अलग अलग करता है। इस प्रकार प्रभु ईश्वर अर्थात आत्मा कल्पना करता है। देखा, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं, ऐसा है। स्वप्न के समान सब कुछ चित्त की ही कल्पना किया हुआ है। इसके लिए एक सूत्र बहुत उपयोगी है, यह दृष्टम तन नष्टम। जो भी तुम देखोगे, जो भी दृश्य है वो नष्ट हो रहा है, चाहे वो स्वप्न का दृश्य हो, चाहे वो जागृत अवस्था का दृश्य हो। स्वप्न के समान सब कुछ चित्त का ही कल्पना किया हुआ है। इस विषय में यह शंका होती है क्योंकि केवल चित्त परिकल्पित चित्त से ही परिच्छेद मनोरथादि से बाह्य पदार्थों की अन्योन्य परिच्छेदत्व रूप से विलक्षणता है, अतः स्वप्न के समान ये मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा मानते हैं। समाधान करें, ये तुम्हारी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि चित्त कला ही अंतस्तु द्वय कालश्चये बहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुकः चित्त काला ही एन्तुस्तु
चित्त काला ये अंतस्तु द्वय कालश्च एव हि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुकः। जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक अर्थात अन्योन्य परिच्छेद है। बाहर के पदार्थ कल्पना में भी है और उसके बाद भी रहेंगे, दो काल तक है, दो समय तक है, वे सभी कल्पित है, सभी में कल्पना की हुई है। उनकी विशेषता का अर्थात आंतरिक पदार्थ सत्य है और बाह्य सत्य है, इस प्रकार की भेद कल्पना का कोई दूसरा कारण नहीं बनता। जो आंतरिक है अर्थात चित्त परिच्छेद है वे चित्त काल है, चित्त का समय। जब तक चित्त में है तब तक है। वो जहाँ चित्त ने मन के पर्दे पर फेंका वो चित्र, वही वो चित्र अदृश्य हो गया, समाप्त हो गया चित्त से, है ना। इतने काल तक है। जो आंतरिक है अर्थात चित्त परिच्छेद है वह चित्त काल है। चित्त की काल में जब तक वासना है तब तक है और जहां वो दिखा वही वो समाप्त हो गया। जिनका चित्त काल के सिवा और कोई काल परिच्छेद नहीं होता उन्हें चित्त काल कहते हैं। अर्थात वे कल्पना के समय ही उपलब्ध हैं। कल्पना करी, कल्पना को साकार देखा, बात खत्म। तथा बाह्य पदार्थ दो काल वाले हैं, भेद कालिक यानी अन्योन्य परिच्छेद। आपकी कल्पना से बाहर के पदार्थ का भेद है, वो अन्य है और चित्त में वासना अन्य है। अब उसको तो इंद्रियां ढूंढेगी। बाह्य जगत में वो पहले चित्त से मन में आएगा, मन इंद्रियों को आदेश देगा कि ये चाहिए, फिर इंद्रियां ढूंढेंगी। जैसे कपड़े की दुकान में जाओ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी 50 साड़ी पलटवा डाली पर कोई पसंद नहीं आई, माने मन से कोई मेल, मन में जो वासना है उससे कोई मेल नहीं खाई, ये नहीं अच्छी लगी। ये अच्छी वही लगेगी जिसकी मन से कल्पना वासना से मेल खाए। तो वो बाह्य पदार्थ दो काल वाले हैं, भेद कालिक माने बाहर भेद है यानी अन्योन्य परिच्छेद। जैसे गोदोहन पर्यंत बैठता है, गोदोहन पर्यंत बैठता है, जब तक गाय दूहती है तब तक बैठता है, यानी जब तक बैठता है तब तक वो गाय दूहता है, ये भी इसका मतलब हुआ। वो जब तक बैठता है तब तक गाय दूहता है, और एक है गाय दूहने तक बैठता है और जब गौ दूहता है तब तक बैठता है। उतने समय तक ये रहता है और इतने समय तक वो रहता है। इस प्रकार बाह्य पदार्थों का परस्पर परिच्छेद का तो है, अतः वे दो काल वाले हैं। गाय गो दोहन तक बैठता है, जब बैठता है तो गाय ही दूहता है, और गाय जब तक दूही जाती तब तक बैठता है। ये दो काल हो गए, एक शब्द में दो बातें हो गई। किंतु आंतरिक चित्तकालिक और बाह्य चित्तकालिक ये सब कल्पित है। बाह्य पदार्थों की जो द्विकालिका रूप विशेषता है वो कल्पित के सिवा अन्य किसी कारण जो इसकी दो विशेषताएं बता रहे हैं द्विकल्पित है, पर है तो भी कल्पना, कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। इस विषय में स्वप्न का दृष्टांत ही है। आंतरिक और बाह्य पदार्थों का भेद केवल इंद्रिय जनित है। केवल बाहर जागृत अवस्था में हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, बहिर्इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, और स्वप्न अवस्था में हम अंतर इंद्रिय का प्रयोग करते हैं। पर इंद्रिय जनित भेद है कि बाहर पहले मन में आएगा, फिर इंद्रियां उसको ढूंढेंगी, उसमें समय लगेगा, और अंदर से चित्त में मन में आया, मन ने तुरंत रिफ्लेक्ट किया, उसमें समय नहीं लगता। बाहर के पदार्थ को प्राप्त करने में समय लगता है। इतना भेद है, इंद्रिय जनित भेद है। ये स्पष्ट हुआ। अव्यक्ता एव एन्तस्तु स्फुटा एव च एवहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेषं त्वन्द्रियान्तरे जो आंतरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं
और जो बाह्य पदार्थ है वे स्पष्ट प्रतीत होते हैं, आंतरिक वाले अव्यक्त है, किंतु वे सब हैं कल्पित। उनकी विशेषता तो केवल इंद्रियों के भेद से ही है। अगर बाहर में इंद्रियां काम न करें देखने में, तो स्वप्न और जागृत में कोई भेद नहीं है। चित्त की वासना मात्र से अभिव्यक्त हुए पदार्थों का जो अंतःकरण में अव्यक्तत्व, अस्फुटत्व और बाह्य चक्षु आदि अन्य इंद्रियों में जो उनका स्फुटत्व है, वो विशेषता पदार्थों की सत्ता के कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा ही स्वप्न में भी देखा जाता है। स्वप्न में भी सारे पदार्थ देखे जाते हैं। तो पदार्थ अगर स्वप्न में कह दो ये स्वप्न गलत है तो कहाँ समझ में आता है? जागृत में कह दो जागृत में गलत है तो कहाँ समझ में आता है? तो पदार्थ की सत्ता के कारण नहीं है। तो फिर इसका क्या कारण है? यह इंद्रियों के भेद का ही कारण है। अतः सिद्ध हुआ स्वप्न के पदार्थों के समान जागृत कालीन पदार्थ भी कल्पित है। पदार्थ कल्पना की मूल, इसके मूल में क्या है? पदार्थ कल्पना के मूल में है जीव की कल्पना। जो अपने को जीव समझता है आत्मा, वो कल्पना करता है, ये उसकी कल्पना है। कैसे? बाह्य और आंतरिक पदार्थों की परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से कल्पना होने में कारण क्या है? उसमें जीव कारण, जीव का जो अहंग बिंदु है, अहंकार है, वो कारण है। जीवम कल्पयते पूर्वम, जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथक् विधान्, ततो भावान् पृथक् विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव, बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः, यथा विद्यस्तथा स्मृतिः जीवं कल्पयते पूर्वं, जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथक् विधान्, ततो भावान् पृथक् विधान् बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैव बाह्यानाध्यात्मिकाञ्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। यथा विद्यस्तथा यह प्रभु, ये जो आत्मा है, ये जो समर्थ है, पहले सबसे पहले जीव की कल्पना करता है। जीव हो जाता है, वो जीव की कल्पना करता है। जीव तो वह रिफ्लेक्ट हुआ, वो रिफ्लेक्ट होता है। प्रकृति में रिफ्लेक्शन होता है, और जो रिफ्लेक्शन वाला पदार्थ है वो जीव कहलाता है, और जिसका रिफ्लेक्शन होता है वो आत्मा होता है ना? तो सबसे पहले जीव की कल्पना है, फिर तरह तरह के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है जीव। उस जीव का जैसा विज्ञान, जैसा उसका ज्ञान होता है जीव का, अगर सात्विकता है तो सात्विक ज्ञान जीव चित्त में कैसे रिफ्लेक्टेड होता है, सात्विक वासना है तो सात्विक राशि, तो जीव का जैसा विज्ञान होता है वैसी उसकी स्मृति भी होती है। सबसे पहले मैं करता हूँ, मुझे सुख दुख है, इस प्रकार के हेतु फलात्मक जीव की या प्रभु इसके विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध आत्मा में रज्जु में सर्प के समान कल्पना करता है। फिर उसी के लिए क्रिया कारक फल के भेद से प्राण आदि नाना प्रकार के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। उस कल्पना में क्या हेतु है, इस पर कह रहे हैं ये जो स्वयं कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार की कल्पना का अधिकारी है, वो जैसी विद्या वाला है, उसका जैसा ज्ञान है, अर्थात उसकी जैसी विद्या यानी विज्ञान जैसा वो अनुभव करता है, वैसी ही उसकी स्मृति भी होती है। जैसी उसकी स्मृति होती है वो वैसी ही स्मृति वाला होता है। अब जैसी स्मृति वाला वैसे ही संस्कार होता है उसका। इस प्रकार अन्न भक्षण आदि हेतु की कल्पना से विज्ञान से ही तृप्ति आदि फल का विज्ञान होता है। उससे दूसरे दिन भी उन हेतु और फल की स्मृति होती है, और उस स्मृति से उसका ज्ञान तथा उनके लिए होने वाले पाकादि कर्म, तंडुल आदि कारक और उनके तृप्ति आदि फल भेद के ज्ञान होते हैं, उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस स्मृति से फिर उन हेतु आदि के विज्ञान होते हैं। इस प्रकार ये जीव बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की पारस्परिक निमित्त और नैमित्तिक भाव से अनेक प्रकार की कल्पना करता है। ये जीव कल्पना में, जीव कल्पना का कारण क्या है? उसका कारण है ज्ञान। जैसे
रस्सी को सांप मानने में कारण क्या है? रस्सी का अज्ञान, तभी सांप मानेगा। तो जीव कल्पना में कारण अज्ञान है। वो बाहर देखता है, प्रकृति में देखता है, वो प्रकृति का उसको ज्ञान है नहीं। तो वो जो उसकी जैसी विद्या है, जैसे उसकी है कल्पना, वैसे वो देखता जाता, वैसे वो मानता जाता, फिर वैसे ही उसकी स्मृति होती जाती, उसके अनुसार वो वैसे ही क्रिया करता जाता और आगे बढ़ता जाता, कहाँ तक चला जाता है। यहाँ तक जीव कल्पना ही सब कल्पनाओं का मूल है, यह कहा गया। किंतु जीव कल्पना है किस निमित्त से, इस बात का दृष्टांत बता रहे हैं। अनिश्चिता यथा रज्जु, अनिश्चिता यथा रज्जु, अंधकारे विकल्पिता, अंधकारे विकल्पिता, सर्पधारादिभिर्भावै, सर्पधारादिभिर्भावै, तद्वदात्मा विकल्पितः, तद्वदात्मा विकल्पितः। अनिश्चिता यथा रज्जु, अनिश्चिता यथा रज्जु, अंधकारे विकल्पिता, अंधकारे विकल्पिता, सर्पधारादिभिर्भावै, सर्पधारादिभिर्भावै, तद्वदात्मा विकल्पिता, तद्वदात्मा विकल्पिता। जिस प्रकार अपने स्वरूप से निश्चय ना की हुई रस्सी, स्वरूप रस्सी है, उसका निश्चय नहीं हो रहा, उसके स्वरूप का निश्चय नहीं हुआ बुद्धि में, अंधकार में वही रस्सी, अंधेरे में सांप, धारा आदि भावों से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार अज्ञान में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो रही है। जीव के अज्ञान के कारण, इसमें आत्मा ज्ञान नहीं लिखा है, जीव के अज्ञान के कारण सारी कल्पनाएं हो रही है। जिस प्रकार अपने स्वरूप से निश्चित अर्थात ये ऐसी ही है, इस प्रकार निर्धारण न की हुई रज्जु मंद अंधकार में यह सर्प है, जल की धारा है, अथवा यह दंड है, इस प्रकार पहले से स्वरूप का निश्चय न होने के कारण अनेक प्रकार से कल्पना की जाती है। यदि रज्जु पहले ही अपने स्वरूप से निश्चित हो तो सर्प आदि का कोई विकल्प नहीं बनता। जैसे कि हाथ की अंगुली आदि में कोई विकल्प नहीं है, एक दृष्टांत है। इसी तरह हेतु फल आदि सांसारिक धर्म रूप अनर्थ से विलक्षण अपने विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र अद्वितीय सत्ता स्वरूप से निश्चित न होने के कारण ही आत्मा, जीव, प्राण आदि अनंत विभिन्न भावों से विकम्पित हो रहा है। विकम्पित माने विकल्पित हो रहा है, माने विशेष कल्पना कर रहा है। यही संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है। अब अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति ही आत्मज्ञान है, तभी सब कल्पनाओं की समाप्ति है। निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम, निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम, विकल्पो विनिवर्तते, विकल्पो विनिवर्तते, रज्जुरेवेति चाद्वैतम्, रज्जुरेवेति चाद्वैतम्, तद्वदात्म विनिश्चयः, तद्वदात्म विनिश्चयः। निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम, निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम, विकल्पो विनिवर्तते, विकल्पो विनिवर्तते, रज्जुरेवेति चाद्वैतम्, रज्जुरेवेति चाद्वैतम्, तद्वदात्म विनिश्चयः। तद्वदात्म विनिश्चयः। जिस प्रकार रस्सी का निश्चय हो जाने पर उसमें सर्प आदि का विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा ये रस्सी ही है, ऐसा अद्वैत निश्चय होता है, उसी प्रकार आत्मा का निश्चय भी होता। ये रस्सी ही है, ऐसा निश्चय होने से सर्पादि विकल्प की निवृत्ति हो जाने पर जिस प्रकार ये रस्सी है, ऐसा अद्वैत भाव हो जाता है। उसी प्रकार नेत नेत इस सर्व संसार धर्म शून्य आत्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र से उत्पन्न हुए विज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से आत्मा का ऐसा निश्चय होता है कि ये सब आत्मा ही है। ये कारण कारण से रहित अंतर्बाह्य शून्य है, बाहर भीतर कार्य कारण दोनों दृष्टियों से जन्मा है। वो जरा शून्य, अमृत और अभय है तथा वो एक अद्वितीय है। यदि ये बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है, तो वो इस संसार रूप प्राणादि अनंत भावों से कैसे विकल्पित हो रहा है, तो इस विषय में हम लोग कल सुनेंगे।
ये आत्मा कैसे विकल्पित हो रहा है, उसका कारण क्या है? व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, गुमान छोड़ कर पुण्यों का मान करते रहो, गुमान छोड़ कर पुण्यों का मान करते रहो, प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो, प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो, उनकी लीलाओं का सब विवेक गान करते रहो, उनकी लीलाओं का सविवेक गान करते रहो। मन को प्रभु में लगाए सजग रहना, मन को प्रभु में लगाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है, पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है, हार जाएगी नहीं जो की चाह सच्ची है, हार जाएगी नहीं जो की चाह सच्ची है। सच्चे प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है, सच्चे प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है, समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है, समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है। भूल होने न पाए सजग रहना, भूल होने न पाए सजग रहना, मन को प्रभु में लगाए सजग रहना, मन को प्रभु में लगाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। फिसल जाना न कभी सुखों के प्रलोभन में, फिसल जाना न कभी सुखों के प्रलोभन में, त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में, त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में। देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में, देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में, कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में, कहीं आसक्त न होना यहाँ तन के धन में। ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना, ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, भूल होने न पाए सजग रहना, भूल होने न पाए सजग रहना। सदा सम रह के ये संसार देखते जाना, सदा सब रह के ये संसार देखते जाना, प्यार हो या कि तिरस्कार देखते जाना, प्यार हो या कि तिरस्कार देखते जाना, झूठ है जगत का व्यवहार देखते
पशुता सजग रहती है। मान तथा धन के लिए असुरता सजग रहती है। धर्म तथा साधना के लिए मानवता सजग रहती है। सजग रहने के लिए बुद्धियोगी होकर परिणाम को देखते रहो। ज्ञान स्वरूप गुरु का आश्रय लिए रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् सर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः ॐ भुवः भुवः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ भूः सः जूं ह्रौं भूः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।